दोस्तों, डेट है 237 बीसी। कार्थेज, आज का टुनीशिया, अफ्रीका। रात का अंधेरा है, एक मंदिर में आग जल रही है। एक महान जनरल हैमिल्कर बारका खड़ा है। उसके सामने उसका 9 साल का बेटा है। जनरल उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसे एक मरे हुए सांड यानी बुल के गरम खून में डलवाता है। वो बच्चे से कहता है, स्वेयर टू मी, स्वेयर दैट यू विल नेवर बी अ फ्रेंड टू रोम, स्वेयर दैट यू विल डिस्ट्रॉय देम। कसम खाओ कि तुम रोम के दोस्त अभी नहीं बनोगे, उन्हें बर्बाद कर दोगे। वो 9 साल का बच्चा खून से सने हाथ को आग के ऊपर रखता है और अपनी पतली आवाज में कहता है, आई स्वेयर। ये बच्चा हैनिबल बारका था। इस एक कसम ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस बच्चे ने बड़ा होकर रोम को इतना डराया कि रोमन माएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती थीं, हैनिबल एट पोर्टास, यानी हैनिबल दरवाजे पर है। आज हम उस आदमी की कहानी सुनेंगे जिसने हमें स्ट्रैटेजी का मतलब सिखाया, जिसने सिखाया कि जब रास्ता ना मिले तो पहाड़ तोड़कर रास्ता कैसे बनाया जाता है। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द इम्पॉसिबल माउंटेन्स, 218 बीसी, द क्रेजी प्लान। हैनिबल 26 साल का था जब वो जनरल बना। रोम उस वक्त दुनिया की सुपर पावर थी। उनके पास नेवी थी, हैनिबल के पास नेवी नहीं थी। रोम सोच रहा था कि हैनिबल समंदर से आएगा, लेकिन हैनिबल ने द इम्पॉसिबल चुना। उसने कहा, मैं पहाड़ यानी एल्प्स के ऊपर से आऊंगा। एल्प्स वो पहाड़ हैं जो यूरोप को इटली से अलग करते हैं। बर्फ से ढके हुए, खड़ी चढ़ाई, जंगली कबीले। किसी आर्मी ने सर्दियों में इसे क्रॉस नहीं किया था, और हैनिबल अकेला नहीं था। उसके साथ 37 हाथी थे। विनेगर एंड फायर। सफर शुरू हुआ। बर्फ, तूफान और भूख। सोल्जर्स फिसलकर खाई में गिर रहे थे। हाथी ठंड से मर रहे थे। एक जगह रास्ता बंद था। एक बड़ा सा चट्टान रास्ते में गिरा था। हटाने का कोई तरीका नहीं था। हैनिबल ने यहां साइंस यूज की। उसने लकड़ियां इकट्ठी की और चट्टान के नीचे आग लगाई। जब पत्थर गर्म हो गया तो उसने उस पर सिरका डाला जो वो अपने साथ लाया था। गर्म पत्थर और ठंडे विनेगर के रिएक्शन से पत्थर में क्रैक्स आ गए। सोल्जर्स ने हथौड़ों से पत्थर तोड़ दिया। रास्ता बन गया। हैनिबल का फेमस कोट यहीं से आया, ऑट वियाम इन्वेंटियाम ऑट फैसियाम, यानी आई विल ईदर फाइंड अ वे और मेक वन। जब वो पहाड़ के दूसरी तरफ इटली में उतरे तो उसके पास आधे सोल्जर्स बचे थे, लेकिन वो रोम के घर के अंदर घुस चुका था। रोमन्स हैरान थे, ये भूत कहां से आ गए। दी वन आइड जनरल। इटली में आकर हैनिबल को एक नई मुसीबत मिली, दलदल, स्वॉर्म्स। आर्नो मार्शस। 4 दिन और 3 रात वो लोग पानी और कीचड़ में चलते रहे। सोने की जगह नहीं थी। हैनिबल को एक आंख में इन्फेक्शन हो गया, कंजंक्टिवाइटिस या ऑप्थैल्मिया। दवाई नहीं थी, टाइम नहीं था। उसकी आंख खराब हो गई। वो आधा अंधा हो गया। सारे हाथी मर गए सिवाय एक के, सुरुस। हैनिबल उस आखिरी हाथी पर बैठा, एक आंख पर पट्टी बांधे अपनी आर्मी को लीड करता रहा। दर्द उसके लिए मैटर नहीं करता था, मिशन मैटर करता था। चैप्टर 2, द मास्टरपीस ऑफ कनाए, 216 बीसी, द ट्रैप। रोम गुस्से में था। उन्होंने हैनिबल को खत्म करने के लिए अपनी सबसे बड़ी आर्मी भेजी, 86,000 रोमन सोल्जर्स। हैनिबल के पास सिर्फ 50,000 थे, आधे थके हुए। जगह कनाए। ये बैटल मिलिट्री स्कूल्स में आज भी परफेक्ट बैटल मानी जाती है। रोमन्स का प्लान सिंपल था, सीधा जाओ और कुचल दो। हैनिबल का प्लान साइकोलॉजिकल था। हैनिबल ने अपनी आर्मी को एक उल्टा चांद यानी क्रेसेंट शेप में खड़ा किया। उसने अपने सबसे कमजोर सोल्जर्स को बीच में, सेंटर में रखा और अपने सबसे ताकतवर सोल्जर्स को विंग्स पर यानी कोनों पर रखा। द डबल एनसर्कलमेंट। जंग शुरू हुई। रोमन्स ने देखा कि सेंटर कमजोर है। वो पूरी ताकत से बीच में घुस गए। हैनिबल के सेंटर वाले सोल्जर्स पीछे हटने लगे प्लान के हिसाब से। रोमन्स को लगा वो जीत रहे हैं, वो और अंदर घुसे। क्रेसेंट अब वी शेप बन गया था। रोमन्स अंदर फंस गए थे। तभी हैनिबल ने इशारा किया। उसके विंग्स यानी ताकतवर सोल्जर्स ने रोमन्स को दोनों तरफ से घेर लिया। पीछे से हैनिबल की कैवलरी यानी घुड़सवार आ गई। द ट्रैप वॉज क्लोज्ड। 86,000 रोमन्स चारों तरफ से घिर चुके थे। द स्लॉटर। अब ये जंग नहीं, कत्ले आम था। भीड़ इतनी थी कि रोमन्स अपनी तलवार उठाने के लिए हाथ भी नहीं हिला पा रहे थे। हर मिनट 600 रोमन्स मर रहे थे। सुबह से शाम तक खून की नदियां बह गईं। दिन खत्म होने तक 70,000 रोमन्स मर चुके थे। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे खूनी दिन था। हैनिबल ने रोम के 80 सेनेटर्स को मार दिया था। उसने उनकी सोने की अंगूठियां उतार लीं।
बाद में उसने कार्थेज में 3 बोरियां यानी सैक्स भर के अंगूठियां भेजी, ये बताने के लिए कि रोम खत्म हो चुका है। चैप्टर 3 द वेटिंग गेम 215-203 BC। विनिंग द बैटल, लूजिंग द वॉर। कनाई के बाद रोम का दरवाजा खुला था। हैनिबल का कमांडर महारबल चिल्लाया, सर, रोम चलिए, 5 दिन में हम कैपिटल में डिनर करेंगे। लेकिन हैनिबल रुक गया। उसने कहा, नहीं, मेरे पास सीज इंजिन्स यानी दीवार तोड़ने की मशीन नहीं है। मेरे सोल्जर्स थक चुके हैं। महारबल ने वो फेमस लाइन कही, हैनिबल, यू नो हाउ टू गेन अ विक्ट्री बट नॉट हाउ टू यूज इट। हैनिबल ने रोम पर हमला नहीं किया। वो 15 साल तक इटली में घूमता रहा। वो शहर जीतता, रोम उसे वापस ले लेता। रोम ने नई स्ट्रैटेजी अपनाई, फेबियन स्ट्रैटेजी। हैनिबल से लड़ना बंद करो, वो जीनियस है, बस उसकी सप्लाई काट दो, उसे भूखा मारो। हैनिबल अकेला पड़ गया। उसका अपना देश कार्थेज पॉलिटिक्स में फंसा था। अमीर पॉलिटिशियंस हैनिबल से जलते थे। उन्होंने उसे मदद भेजने से मना कर दिया। हैनिबल इटली में बिना मदद के 15 साल तक अनडिफीटेड रहा। ये रेजिलियंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चैप्टर 4 द पॉइजन रिंग 202-283 BC। ज़ामा, द स्टूडेंट बीट्स द मास्टर। रोम ने एक नया जनरल ढूंढा, स्किपियो अफ्रिकानस। स्किपियो ने हैनिबल की स्ट्रैटेजी स्टडी की थी। स्किपियो ने इटली में हैनिबल से लड़ने के बजाय सीधा अफ्रीका, कार्थेज पर हमला कर दिया। हैनिबल को इटली छोड़कर अपने देश को बचाने वापस जाना पड़ा। बैटल ऑफ ज़ामा 202। हैनिबल बूढ़ा हो चुका था, स्किपियो जवान था। स्किपियो ने हैनिबल की एलिफेंट स्ट्रैटेजी को हरा दिया, यानी उसने अपने सोल्जर्स के बीच गैप्स बना दिए ताकि हाथी सीधे निकल जाएं। हैनिबल हार गया। कार्थेज ने सरेंडर कर दिया। द फ्यूजिटिव। रोम हैनिबल को जिंदा पकड़ना चाहता था, उसे पिंजरे में घुमाना चाहता था। हैनिबल भाग गया। वो टर्की, बिथीनिया चला गया। वो 60 साल का था। एक राजा से दूसरे राजा के पास शरण मांग रहा था। आखिरकार रोम ने उसे ढूंढ लिया। उसके घर को घेर लिया गया। हैनिबल के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। हैनिबल हमेशा एक अंगूठी पहनता था। लोग सोचते थे ये शौक है, लेकिन उस अंगूठी के अंदर एक सीक्रेट चेंबर था। उसमें जहर था। हैनिबल ने कहा, लेट अस रिलीव द रोमन्स फ्रॉम द एंग्जाइटी दे हैव सो लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड सिंस दे थिंक इट टू लॉन्ग टू वेट फॉर द डेथ ऑफ एन ओल्ड मैन। यानी चलो रोमन्स की चिंता खत्म करते हैं, वो एक बूढ़े के मरने का इंतजार नहीं कर सकते। उसने अंगूठी खोली, जहर पिया और अपनी शर्तों पर मरा। रोम उसे कभी पकड़ नहीं पाया। कंक्लूजन, द वेट ऑफ द रिंग। दोस्तों, हैनिबल बारका की लाइफ हमें क्या सिखाती है? 1. ऑडेसिटी, माइंडसेट। एल्प्स क्रॉस करना सुसाइड था, लेकिन उसने किया। जब दुनिया कहे इम्पॉसिबल, तब हैनिबल कहता है वॉच मी। बिजनेस में या लाइफ में रिस्क लेने से मत डरो। 2. इनोवेशन, स्ट्रैटेजी। कनाई में उसने वीकनेस यानी कमजोर सेंटर को स्ट्रेंथ यानी ट्रैप बना दिया। अपनी कमजोरियों को छुपाओ मत, उन्हें यूज करो। 3. लोनलीनेस ऑफ लीडरशिप। वो 15 साल दुश्मन के देश में रहा, बिना मदद के। लीडर होना अकेला होता है। आपको अपने डिसीजंस का बोझ खुद उठाना पड़ता है। 4. नो व्हेन टू क्विट। महारबल सही था। हैनिबल जीतना जानता था, खत्म नहीं। अगर आप सेल क्लोज नहीं करते या प्रोजेक्ट फिनिश नहीं करते तो सारी मेहनत बेकार है। आज भी 2000 साल बाद मिलिट्री जनरल्स हैनिबल को पढ़ते हैं, क्योंकि वो हाथी पर बैठा हुआ आधा अंधा आदमी सिर्फ रोम से नहीं लड़ा था, वो हिस्ट्री से लड़ा था और वो जीत गया। रुकिए मत, फाइंड अ वे और मेक वन। जय हिंद।